दीपावली यानी प्रकाश का पर्व। दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इस महापर्व को मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं। सबसे प्रमुख मान्यता भगवान राम के वन से अयोध्या आगमन की है। भगवान राम के रावण के विजय और वनवास समाप्त पर अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ सजावट और तैयारियां कर इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। तब से हर साल इस दिन दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। दिवाली का यह त्यौहार महाउत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस से शुरू होकर यह महापर्व भाई दूज पर 5वें दिन समाप्त होता है। पूरे देश में लोग दिवाली में गणेश लक्ष्मी की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन एक ऐसी खास पूजा है जिसके बारे में बेहद कम लोग जानकारी रखते हैं। वो है काली पूजा। वैसे तो सभी 4 नवरात्रों में 7वें दिन माँ काली देवी कालरात्रि के रूप में पूजी जाती हैं। इसके अतिरिक्त दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी पर काली चौदस के दिन भी माँ काली की पूजा का विधान है। लेकिन दिवाली की रात होने वाली माँ काली की पूजा का महत्व भी कुछ और है। काली पूजा एक शक्ति साधना है। खाली ये पूजा ही नहीं है। हमारे देश के बड़े बड़े संत लोग जो है इस साधना को किए और मोक्ष प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति और इसके साथ बहुत सारे चीज़ जुड़े हुए हैं। ये क्योंकि हम माँ को जो है जब आराधना करते हैं तो एक मंत्र आता है, सर्वमंगला मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ स्वयं नारायणी है, माँ सृष्टि स्वरूपा है। काली पूजा अमावस्या में, हर अमावस्या में ही होता है, पर ये जो कार्तिक अमावस्या है इसका एक अलग ही महत्व है। हम लोगों में ये माना गया है कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त में कोई योग या कोई समय नहीं देखा जाता है, हर काम शुभ होता है, तो इसी तरह से देवताओं का जो है ब्रह्म मुहूर्त कार्तिक महीना को माना जाता है। और इस समय हम शक्ति साधना करते हैं, क्योंकि विष्णु हमारे पालन करता है, वो हम मेरे कर्म के प्रतीक हैं, इसीलिए हम लोग सूर्य को जो है सूर्य नारायण कहते हैं। तो इसी कारण से कार्तिक अमावस्या को जो है माँ काली का पूजा या श्यामा पूजा ये विधित है, क्योंकि किसी कर्म से पहले जो है ना एक शक्ति की ज़रूरत होती है। माँ जो है शक्ति संभवा है, माँ संपूर्ण शक्ति है, आदि शक्ति उनको कहा गया है। इसी कारण से माँ काली का पूजा करके जो है हम लोग अपने और पुण्य कर्मों को आगे करने के लिए ये हम लोग करते हैं। खास तौर से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में दिवाली की रात माँ काली की पूजा की जाती है, और अब धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में भी दिवाली की रात माँ काली की पूजा की जाने लगी है। कुछ लोग ऐसे हैं, पूरा हिंदुस्तान में किया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आराध्य देवी, इष्ट जिसको कहते हैं, इष्ट माँ काली हैं। हाँ, वो लोग जो है कभी कभी तो हर अमावस्या को करते हैं। जो नहीं कर पाते हैं वो इस कार्तिक अमावस्या को जो है अवश्य करते हैं। और चूँकि लक्ष्मी गणेश जी का पूजा जो है वो अमावस्या को सुबह होता है, हाँ, पर माँ काली जी का पूजा वो चतुर्दश युक्त अमावस्या जिस दिन हो उसी दिन जो है वो प्रजज्य है। वो चतुर्दश और अमावस्या के संधि काल में जो है उसको किया जाता है। उसके एक तरह से इसको गुप्त शिवरात्रि भी कहते हैं। ये तो पूरे भारतवर्ष में पूजे जाने वाली देवी हैं। नाथ संप्रदाय के इष्ट देवी यही हैं। राजस्थान के जितने भी क्षत्रिय राजा थे वो जो है माँ काली का जो है 10 महाविद्या के जो है अलग अलग रूप के जो है साधक रहे। ये साधना उत्तर प्रदेश में विंध्याचल आप चले जाएं तो वो जो है सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है,
क्योंकि माँ खुद सप्तशती में कहती हैं कि कलयुग में मैं विंध्याचल में ही निवास करूँगा। तो ये किसी बंगाली या बंगाल का त्यौहार नहीं है। ये माँ का आराधना पूरा भारतवर्ष में हर जगह होता था, माँ के अलग अलग रूप में। 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है, एक सामान्य और दूसरी तंत्र पूजा। सामान्य पूजा कोई भी कर सकता है। माता काली की सामान्य पूजा में विशेष रूप से 108 गुड़हल के फूल, 108 बेलपत्र एवं माला, 108 मिट्टी के दीपक और 108 दुर्व चढ़ाने की परंपरा है। साथ ही मौसमी फल, मिठाइयाँ, खिचड़ी, खीर, तली हुई सब्जी तथा अन्य व्यंजनों का भी भोग लगाया जाता है। पूजा की इस विधि में सुबह से उपवास रखकर रात्रि में भोग, होम हवन व पुष्पांजलि आदि का समावेश होता है। माँ के पूजा में जो है 108 दिया का जो है उत्सर्ग किया जाता है, उसको कहते हैं दीपबलि। जो भी माँ को उत्सर्ग कर दिया जाता है उसको ही हम बलिदान कहते हैं। इसमें दीपबलि, छाग बलि, ये जो बलि शब्द है इसका मतलब ही ये है कि माँ को उत्सर्ग कर देना। अगर आप अपने आप को माँ को उत्सर्ग कर देते हैं वो सबसे उत्तम बलि है। इसके माने ये नहीं कि उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए, ऐसी बात नहीं है। बलि का अर्थ दूसरा होता है। बलि का मतलब होता है उत्सर्ग करना, माँ को समर्पित कर देना, माँ के चरणों में दे देना। ये पूजा का मुख्य विधान है। और माँ को जो है प्रसाद में ऐसा कोई चीज़ नहीं है माँ काली के भोग में जो नहीं चढ़ सकता। माँ के पूजा में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, कोई निषेध नहीं है कि आप इस चीज़ से नहीं पूजा कर सकते। आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आप नित्य माँ का सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आप चना और गुड़ से माँ का जो है भोग चढ़ाइए, वो भी माँ को ग्रहणीय है। इसके अतिरिक्त माँ काली की तांत्रिक पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली की अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या होती है। इस दिन माँ काली की पूजा करने से तंत्र सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ काली की पूजा के लिए तंत्र विद्या से जुड़े लोग वर्ष भर इंतजार करते हैं और इस दिन पूजा का तंत्र सिद्धियों से प्राप्त शक्तियों मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुख्य बिंदु यह है ना कि हम लोग जो तंत्र या तांत्रिक क्रिया के बारे में जो है गलतफहमी पाले हुए हैं, ऐसा नहीं है। तांत्रिक कोई भयावह चीज़ नहीं है, ये डरावना चीज़ नहीं है। तन का मतलब होता है शरीर, और तन को अच्छा रखने के लिए जो क्रिया किया जाता है उसको तांत्रिक क्रिया कहते हैं। इसमें मंत्र जाप, मंत्र का सिद्धि, हाँ, ये नज़र दोष जैसे झाड़ना हुआ, उसके लिए आपको कैसे मंत्र सिद्धि करना होगा, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कैसे मंत्र सिद्धि करना होगा, क्योंकि माँ 10 महाविद्या में सबसे श्रेष्ठ है और तंत्र विद्या एक विद्या है, ये कोई जादू टोना नहीं है। और हम लोग मंत्र सिद्धि करके शरीर को निरोग रखने के लिए बहुत सारे उपाय तैयार करते हैं, जिसमें कुछ वनस्पतियाँ रहती हैं, कुछ जड़ी बूटी रहती हैं, और इस सब चीज़ को जो है अलग अलग समय में उसका उपयोग बढ़ जाता है, वो अलग तरह से काम करने लगता है। उसका निरंतर अभ्यास करना ही तंत्र साधना है। काली पूजा का एक नाम महानिशी पूजन भी है। ये मध्य रात्रि में पूजा प्रारंभ होके और भोर में सूर्योदय से पहले इनका विसर्जन करना, इस टाइम के अंदर पूजा करना ही इस पूजा का सबसे मुख्य अंग है। पूजा में जब हम मूर्ति स्थापना करते हैं तो मूर्ति का शोधन, उसके बाद खुद जिस आसन पर बैठते हैं उस आसन का शोधन, उसके बाद बाकी प्रक्रिया जो पूजा का होता है वो करने के बाद आत्मा शोधन, जिसको हम लोग न्यास कहते हैं। इसमें बृहत सोरा न्यास मुख्य भूमिका है।
स्वरान्यास करने के बाद हम लोग जो है शंख स्थापना, उसके बाद माँ का प्राण प्रतिष्ठा, चक्षुदान, सूत्रवेष्टन, ये सब करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। माँ का षोडश प्रचार, दशोपचार जिस तरह से आप कर पाए, माँ का जो श्रद्धा आपका है वो पूजा करने के बाद, उसके बाद बलिदान, बलिदान के बाद जो है हवन, हवन के बाद आपके घट विसर्जन, उसके बाद प्रतिमा विसर्जन। और माँ को चूँकि हम लोग कहीं भी हम लोग जाते हैं तो एक हम लोग का पुराना एक कहावत है कि दही चूड़ा खा के जाने से मंगल होता है। तो चूँकि माँ को हम लोग अपने घर का जो है बिटिया समझिए, गार्जियन समझिए, वो जो है कैलाश में जा रही हैं, तो इस रास्ते में उनको जो है चूड़ा दही का भोग लगा के भेजा जाता है। इसलिए कि उसको हम लोग बंगला भाषा में दधिकर्मा कहते हैं। काली काली महाकाली कालिके पापनाशिनी धर्मार्थ मोक्ष दे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी। इस विश्व संसार में माँ दस महाविद्या सब विद्याओं की दात्री हैं। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार में जो माँ नहीं दे सकती। इसीलिए हम माँ काली का साधनाएं कहिए, पूजन ही कहिए, निरंतर करने का जो है प्रयास करते हैं। माँ मंगलामयी है, माँ सर्वदात्री हैं। सदियों से मनाई जा रही काली जी की पूजा आज शहर के अनेक लोगों में प्रसिद्ध हो रही है। हालांकि अभी भी बहुत से लोग दिवाली की रात में होने वाली इस खास पूजा को नहीं जानते हैं। और बात करें काशी की, तो काशी को तो मिनी बंगाल ही कहा जाता है। इसलिए यहाँ तो दशकों पहले ही काली पूजा का भव्य रूप से शुरुआत हो चुका था।